भाई लोग रोते हैं मेरे पास आकर, मैं खुद इन चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप परेशान हो चुके हो, आप थक चुके हो, आप इस्तिग़फ़ार करते हो, जैसे मैंने बताया कि यार 1200 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा पढ़ो, आप इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, और 1200 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो दिन में। लेकिन आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, लेकिन परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। बहुत से लोगों के व्हाट्सअप आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे मिलते हैं और वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई हम तो 2-4 महीने से 6 महीने से कर रहे हैं। आप देखिए इस्तिग़फ़ार करने का तरीक़ा, जैसे मैंने आपको बताया, हद से ज़्यादा परेशानी है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इस्तिग़फ़ार अगर आप करते हो पूरे दिन में चलते फिरते कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ख़ास यानी कि मुझे एक बेनिफिट्स मिले, मुझे एक बेहतरीन नताइज देखने को मिले, तो पहले बता चुका हूँ कि आप किसी वक्त भी कर सकते हो। लेकिन आपको जो मैंने बताया कि तहज्जुद का टाइम, बहुत से लोग इसमें सवाल उठाते हैं मुझसे कि लेकिन यार देखो, सवाल उठाने से पहले मेरा एक बात मेरी जहन नशीन कर लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ तहज्जुद के टाइम पे कर लो, मैं उस सूरत में कहता हूँ जब आपके पास पूरा दिन आपकी बिजी लाइफ है, टफ लाइफ चल रही है आपकी बहुत ज़्यादा, और आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में जो परेशानियां मुश्किलें आ रही है, पैसा आ भी रहा है तो चले जाता है, रिस्क में तंग दस्ती है उन लोगों के लिए भी, और जिनके पास पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा, चले जाता है, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ यार अपनी नींद, नरम बिस्तर छोड़कर अपने बेड से उठकर वज़ू करो और तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद के बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इस्तिग़फ़ार जब आप करते हो, आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हो और अल्लाह ताला के सामने अपनी जायज़ हाजात रखते हो, तो अल्लाह ताला खुश होता है, मुस्कुराता है। फरिश्तों से अल्लाह पाक खुद फरमाता है, फरिश्तों से कहता है कि देख मेरे बंदे, देखो मेरा बंदा या मेरी बंदी जो है मुझसे इस्तिग़फ़ार कर रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे और मुझसे जायज़ हाजात का तकाज़ा कर रहे, मैं क्यों ना दूँ उनको, क्यों ना नवाजूँ उनको। तो मैं ऐसे वक्त में इस्तिग़फ़ार करने का कहता हूँ। बात आ जाती है इसके बाद, दूसरे नंबर पर बात आती है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, वो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि देखिए आप अगर कुछ भी कमा रहे हो, मान लिया आप अब्दुल्ला भाई से डिस्कस करते हो, कहते हो यार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रिश्तों के मसले हैं, बहुत ज़्यादा औलाद का मसला है, किसी भी चीज़ का मसला है, आप मुझे सिर्फ एक जवाब दो, आप सदका देते हो? नहीं देते होगे। सदका किसे दे देते होगे? मैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की बात अगर करें हम, तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि आप कोई भी चीज़ लेने के लिए बाहर खड़े हो तो किसी स्टोर पर, किसी शॉप पर, कहीं पर भी आपको सबसे पहले, आप अपनी चीज़ नहीं खरीद पाते हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास मांगने वाला पहुँच जाता है। देखो भाई, वो पेशावर लोग हैं, उनका पेशा है, उनका बिजनेस है, वो बाकायदा प्रोफेशनल होते हैं अपनी इस फील्ड में। जिस तरह हम लोग अपनी फील्ड में प्रोफेशनल होते हैं, जैसे बिजनेस वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, या दूसरी लाइन की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह ये अपनी लाइन में, इनके लिए बिजनेस है, आप इनको न दो। आप सबसे पहले, आप सवाल ये आता है कि अब्दुल्ला भाई किसे दे, आप सबसे पहले अपने बहन भाइयों से शुरू करो। आप बहन भाइयों को दो यार, आप बताकर ना दो, आप उनकी हेल्प करो, कुछ ना कुछ मंथली, कुछ ना कुछ। अगर आपकी इस्तात नहीं है तो आप घर में उनके जाओ, तो बच्चों को आप किसी भी बहाने से, यानी 500,000 वगैरह, यानी कि 500,000 रुपये आपने दे दिए बच्चों को, ये एक तरह की हेल्प है। छोटे बच्चे जो अगर हैं, आप अगर बड़ों को नहीं दे सकते अपने बहन भाइयों में, तो अगर आपके पास अल्लाह ने गुंजाइश दी है और आप कोशिश करते हो यार नहीं यार, मैंने अपनी इनकम का एक हिस्सा 5%, 10% अल्लाह की राह में निकालना है। आप अगर डेली रूटीन में कमाते हो, आप मंथली कमाते हो, ईयरली कमाते हो, कुछ भी है, आप अपनी इनकम में से 5 से 10% जब अल्लाह के नाम पर निकाल देते हो, अल्लाह ताला से तिजारत करो। ये कुरान पाक में क्या, अल्लाह ताला को कर्ज दो, यकीन मानिए कि आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता है। दूसरा, परेशानियां ख़त्म हो जाती है। तीसरा, आजमाइशें आना कम हो जाती हैं। चौथा, आपके घर से परेशानी, रिस्क की तंगदस्ती, जो भी है, बीमारियां, ये सब चली जाती है, एक ढाल बन जाता है। और मरने के बाद आप इसका अजीम अजर देखोगे। एक होता है अजर, एक होता है अजीम अजर। मरने के बाद बंदा हसरत करेगा कि उसे 1 सेकंड के लिए दुनिया में भेज दिया जाए, जैसे वो रिक्वेस्ट करेगा कि अल्लाह मुझे 1 सेकंड के लिए दुनिया में भेज दे,
पता है किस चीज़ की तमन्ना करेगा वो? सदका देने की। यकीन मानिए आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अपने पैसों को पाक करते हो, आप अल्लाह की राह में निकालते हो, अल्लाह की राह में निकालते हो, आप अल्लाह के दूसरे जो बंदे जो नीडी है, इस वक्त ज़रूरतमंद है, उनकी हेल्प करते हो। चाहे आपकी बड़ी बहन हो, चाहे आपकी छोटी बहन हो, चाहे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, सबकी करो हेल्प। अगर उनमें नहीं है कोई ज़रूरतमंद तो आप अपने रिश्तेदारों में देखो, नहीं है उस पड़ोसियों में देखो, कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं है तो मैंने खुद बनाया हुआ है, एक अकाउंट बनाया हुआ है मैंने, और उस पर आप मिज़ान बैंक के हमारे अकाउंट में दे सकते हैं। आप डेली के 50 रुपये भी दे सकते हैं, आप डेली के 10-20 रुपये भी दे सकते हैं, 200 जो आपकी गुंजाइश है डेली की आप दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 से 60 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं तकरीबन। ये 5 से 7 महीने पहले मैंने शुरू किया था, और 50 से 60 लोगों तक, यानी कि जो ऐसे घर जो मैं पहले बता दूं, मैसेजेस बहुत आते हैं मेरे पास कि अब्दुल्ला भाई फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, हमें हेल्प की ज़रूरत। मैं पहले बता दूं, मैं उन लोगों की हेल्प होती है, हमारी टीम जो करती है हेल्प, वो सिर्फ उन लोगों की हेल्प है जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि बेवा हैं या फिर हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे उनको छोड़ चुके हैं, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। छोड़ने का मकसद समझिएगा, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, खुद कमा रहे, अपने पेरेंट्स को नहीं देख रहे, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की बात कर रहा हूँ, उनको नहीं देख रहे, और सिर्फ अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी टीम पूरी तरह से मालूमात करती है। इसके बाद मंथली उनका एक पैकेज होता है, वो बना दिया जाता है। इसके बाद उनको पहुँचाई जाती है चीज़ें जो भी उनकी ज़रूरत की होती है। मुझे नहीं पता, ये टीम काम करती है। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, अगर आपकी नज़र में कोई नहीं है तो हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है, तो सॉरी, 3rd नंबर पे बात आ जाती है हमारी कि हमने ये 2 चीज़ें मैंने बताया, जो आप परेशान हो रहे चलते फिरते तो इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप तहज्जुद में करते हैं और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद आप जो दुआ मांगेंगे तहज्जुद का वक्त जो है कबूलियत का। दूसरा ये सदका आ जाता है। तीसरा ये आ जाता है 3rd नंबर पर। अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि आप दुनिया के वज़ाइफ कर लो, गारंटेड बता रहा हूं मैं, गारंटेड बोल रहा हूं आपको, दुनिया भर के वज़ाइफ। आप सारे रूहानी इलाज करने वालों के पास आप बैठ जाओ और उनसे बोलो मुझे वज़ाइफ दे दो, हर नमाज के बाद एक वजीफ़ा करो, कोई फ़ायदा नहीं है। सॉरी, हर नमाज के बाद नहीं, यानी कि दिन में 5-10 मरतबा आप वज़ाइफ में बैठे हो। आप अगर नमाज भी पढ़ो तो आपने ये सोच रहे हो कि यार मुझे मैं बहुत बड़ा, हमारी एक वो बताऊं, हमारी कौम का, हमारे अल्लाह माफ़ फरमाए, कुछ लोगों का ऐसा बन चुका है कि वो नमाज अगर पढ़ रहे हैं, अव्वल तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वजीफ़ा मिला हुआ है, वो वजीफ़ा यानी कि उस वजीफ़े से बेनिफिट उस सूरत में मिलना शुरू होंगे जब मैं नमाज़ पढ़ूंगा, तो इसलिए नमाज पढ़े। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो यार आप लोग, सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप नमाज पढ़ो, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज ही है, ये याद रखना। इससे बड़ा कोई वजीफ़ा ही नहीं है। नमाज पढ़ो, इसके बाद आपने इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हो, आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप ये देखो, ये चीज़ें अगर मैं सिर्फ इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की ज़्यादा बात करता हूँ, मैं इसके अलावा आप लोगों को और भी टॉपिक्स पर समझाता हूँ, लेकिन बात अभी जो टॉपिक है हमारा उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, आपकी परेशानियां, मुश्किलात, घर से लड़ाई झगड़े, टेंशन, रिश्तों की प्रॉब्लम, औलाद का ना होना, या किसी भी चीज़ की कोई भी ज़िंदगी में आपके साथ प्रॉब्लम है, आप स्ट्रेस में, आप डिप्रेशन में, कुछ भी है, एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हो, दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर से परेशानी नहीं हटा सकती सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे राज़ी होंगे? नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, टकरे मत मारो, सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ो। ये याद रखना, अगर आप सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ोगे तो आपकी एक एक इबादत जो है ना वो कबूल होती है। आप दिल से, जब दिल से आप जब अपनी पूरी बॉडी को यानी कि रेडी करते, मुझे नमाज पढ़नी है यार, नमाज पढ़ना, इसके बाद अगली नमाज का इंतज़ार करना। ये नहीं कह रहा हूँ काम धंधा वगैरह सब छोड़ दो, आप अगली नमाज का इंतज़ार का मकसद ये, आप काम कुछ भी करो लेकिन आपके जहन, दिमाग, कान आपका यही है कि जहां अजान की आवाज़ आएगी अल्लाहु अकबर, मुझे उसी वक्त काम छोड़ देना, नमाज की तरफ भागना है, मस्जिद की तरफ जाना है। फिर देखो कैसे परेशानियां दूर होती हैं, फिर देखो कैसे मुश्किलात हल हो जाती हैं। अब दूसरी, 4थे नंबर पे बात आ जाती है वो लोग जिन्होंने माँ बाप का दिल दुखाया। मैं सही बता रहा हूं,
ये वो मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने नोट किए चीज़ें, जो मैसेजेस इतने जमा हो चुके थे, तकरीबन कोई 700-800 मैसेजेस थे मेरे पास जो मैंने नोट किए। और कल संडे का दिन था, संडे को ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं मैं ज़्यादातर, तो मैंने ये चीज़ें पॉइंट नोट किए कि यार किस चीज़ में लोगों की, मैं लोगों से सवाल जवाब करता हूं, मेरे पास सेव होते हैं वो। तो माँ बाप का अगर दिल दुखाया हुआ आपने, माँ बाप को परेशान किया हुआ आपने, उनके सामने आप जबान चलाते हो, चाहे आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, जवान हैं किसी, या आप बड़े हो चुके बच्चे हैं, किसी सबकी बात कर रहा हूं मैं, आप उनको सामने जवाब देते हो, उनका दिल दुखाते हो आप। वो अब आपको डांट नहीं सकते, अब इनकी एज ऐसी यानी पोजीशन में वो ऐसे आ चुके हैं कि आपको डांट नहीं सकते, वो डरते हैं आपसे। अगर वो डरते हैं आपसे और हमारा जुल्म जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी मौलवी, कोई भी बड़े से बड़ा रूहानी इलाज करने वाला हजारों वज़ाइफ आपको दे दे, आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं सही बता रहा हूं। जब माँ बाप नाराज होते हैं तो अल्लाह पाक भी नाराज हो जाता है। अल्लाह पाक नाराज हो गया तो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये बताया मुझे। आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे खत्म होगी, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब कुछ भी कोशिश कर लो, कितने टकरे मार लो आप। और पांचवी बात आ जाती है लोगों के पैसा खाने वाला। एक होता है पैसा उन लोगों का, वो उन लोगों की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा यानी कि एक एज पर, यानी कि एक हाइप पढ़ते हैं, उनके एक बिजनेस बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसके बाद वो क्या होता है उनके साथ, अचानक से वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अचानक से नीचे आ जाते हैं, वो कर्जदार हो जाते हैं। अब वो एक एक रुपए का मोहताज हो गया बंदा, एक मिसाल के तौर पर, और वो कर्जा नहीं दे पा रहा, तो सामने वाले से टाइम मांगे और कोशिश करे कि आहिस्ता आहिस्ता, यार उसको बता दो कि मेरे मामलात ये, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतार दूंगा, ठीक है, उधार दे दूंगा आपका। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही यही है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का पैसा यानी कि बस उधार लिया, इसके बाद देने का नाम ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब आप लोगों का पैसा खाते हो तो आपकी जिंदगी में उस वक्त तो मजा आता है, उस वक्त तो कुछ लोग आप लोगों की नजर में होंगे जो सिर्फ लोगों का पैसा उधार लिया, खा गए, देना ही नहीं है, लड़ लिए उनसे कि हम, मेरे पास तो है नहीं, कहां से दूं। तो आप ये देखिएगा गारंटेड 110%, मैं अपने बता रहा हूं, मैं आपको, मैं खुद बिजनेस लाइन में हूं, मैं आप लोगों को मालूम है कि शॉप के हवाले से मैं बताता रहता हूं, मोबाइल शॉप के हिसाब से। तो मोबाइल स्टोर जो हमारा है, मैं ये नोट करता हूं बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं उनका पैसा खा जाते हैं लोग, देते नहीं है। अब फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो, समझ आता है, लेकिन अगर आपका पेशा ये बन चुका है, आप लोग अपने अंदर गिरबान में झांकना पड़ेगा हमें कि हम कहां फंस रहे हैं, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही है, तंगदस्ती खत्म क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर से लड़ाई झगड़े परेशानी क्यों खत्म नहीं हो रहे, वजह क्या, रीजन क्या है यार इसके। तो समझ में आएगा कि यार ये गलती भी मेरी है, ये भी मेरी गलती, ये भी मेरी गलती। उन गलतियों से निकलो, उन गलतियों से आप बाहर निकलने की कोशिश करो। वो लोगों का पैसा है, आपके पास नहीं, उनसे टाइम मांगो, उनको दो। देखो अगला बंदा भी बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, वो अगर जरूरत पे तुम्हारे काम आ गया और तुमने उसके बाद उसको दे ही नहीं रहे हो, तो फिर यकीन मानिए आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, आपके सारे मामला जो है ऐसे ही खराब रहेंगे और ऐसे ही दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। जी, इन चीज़ों को समझना है हमें। और कोई बात अगर समझ में ना आई हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर इसके अलावा कमेंट में रिप्लाई करें, कमेंट्स कर दें आप, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं, और मैं ज़्यादातर रिप्लाई देता हूं, ठीक है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अच्छा, ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग की दुनिया के किसी भी मुल्क से आपको वीडियो कॉल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। वीडियो कॉल पे आप पढ़ने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और इस पे इंशाल्लाह आप लोगों को ऑनलाइन कुरान, चाहे उम्र कोई सी भी हो, आपकी एज क्या है, कोई, हमें उससे कोई गर्ज नहीं होता। और कुरान नहीं पढ़े हुए तो लाजमी पढ़े यार, बहुत आसानियाँ पैदा होती है। देखिए, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, मैं कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है मैंने, और मेरा काम है ये कि मैं लोगों को बताऊँ, लोगों को समझाऊँ दीन के बारे में, और कुरान पाक पढ़ाने की कोशिश करूँ। देखिए, बहुत टाइम की फ़ीस ली जाती है, जो टाइम हम लगाते हैं उसकी फ़ीस ली जाती है, और बहुत ही कम है। और आप तकरीबन मैं बता देता हूँ $10 के करीब होती है हमारी फ़ीस जो है। तो
मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।